मोटापा क्या है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, यही मोटापा है। लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया। योग से लाइपोलाइसिस 100% परफेक्ट हो गया, तो जो पहले का बढ़ा हुआ वेट है वो घट जाएगा और नया फैट इकट्ठा नहीं होगा। लो मेरे भाई बहन, सारा खौफ मिटा दो, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भय भ्रम भ्रांति नहीं। अब देखो, ये तो मैंने मोटापा के बारे में बात की। अब कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्ciatica, स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक तो मेरुदंड, अब मेरुदंड से संबंधित ये दर्दें हैं, इन्फ्लेमेशन है अंदर, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 आदि कुछ ना कुछ जो पेन मार्कर्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो उनको कम करने के लिए गोधन अर्क पियो, गोखरू पियो, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, पिरानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, एंटी कैंसरस डाइट लो, ATM की सब्जी और मिलेट्स का ही इस्तेमाल कराते हैं, खास करके रागी बाजरा आदि। और वो उपवास, जब भूख को भोजन नहीं मिलता, ये बात मैंने हजारों बार कही है, जरा सुनिए, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात, पित्त, कफ, सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार के रोग, विकार, दोष, सब प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जो भी शरीर के अंदर विकार बढ़े हुए उनको भूख खा जाती है। तन के विकार उपवास से और मन के विकार उपासना से नष्ट हो जाते हैं। हम दग्ध बीज हो जाते हैं, बीज ही नष्ट कर दिए। जब बीज ही नहीं होगा तो फसल कहां से होगी, पेड़ कहां से होगा। दो प्रकार के बीज हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो योग एक अच्छा बीज है, ये बीज मंत्र है जीवन का। योग के बीज डालो, अच्छे बीज डालो, नहीं तो ये खरपतवार खेत में भी खरपतवार उगाती है, अपने तन में, मन में, जीवन में भी ये रोगों की, भोगों की, विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की खरपतवार रे रामा रामा, सारी खतपतवार, खरपतवार, खारे खारे पत्ते, कटीले नुकीले पत्ते और पता नहीं क्या क्या सब पैदा हो गए, खरपतवार सब खत्म हो जाएगी। योग से हो जाते हैं निर्बीज, दग्ध बीज। जोर से बोलो, क्या शब्द बोला? निर्बीज। बोलो जोर से, निर्बीज, दग्ध बीज। रोगों और विकारों के बीज हैं अंदर। ईच एंड एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। सबके भीतर सब रोग, सब विकार, सब दोष पैदा होने की संभावना है। कुछ ऐसा ही ये पिंड ब्रह्मांड की संरचना। ऐसा क्यों है? ऐसा है इसमें क्यों का कुछ बातों में प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तो है। अब कोई कहे कि अग्नि जलाती क्यों है, जल ठंडा क्यों करता है, ये धरती में जो कुछ डालो उस बीज को उगाती क्यों है, जो डालो उसका अनंत गुणा करके क्यों देती। अरे ये इसका स्वभाव है। सूरज रोशनी क्यों देता है, चंद्रमा शीतलता क्यों देता है, अरे ये उसका स्वभाव है। इसमें इफ एंड बट नहीं होता है कुछ चीजों में, है तो है। तो ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कमर दर्द के लिए एक पाद उत्तानासन, अर्धपवन मुक्तासन, शीत बंद कटी उत्तान। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। योग करने से रोगों और विकारों के, तन और मन में जिन विकारों के पैदा होने की संभावना है वो बीज ही नष्ट हो जाएंगे। ये बीज मंत्र है योग का, साधना का।
निर्भीद होने का, दग्ध बीज होने का ये मंत्र है। हमने अपने विकारों के बीजों को नष्ट कर दिया है। योग से न तस्य रोगो, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। तो ये तो उपवास उपासना की महिमा थोड़ी बताई। तो मैं कह रहा था ओबिसिटी क्या है? ओबिसिटी है मोटापा, है मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ाना। हमारे शरीर में लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के भार को नियंत्रित रखने के लिए अपना काम करती है। जरूरत होने पर किसी का वजन किसी भी कारण से कम हो गया, लाइपोजेनेसिस नहीं होगा तो वजन बढ़ ही नहीं पाएगा कभी। तुम्हारा कंकाल तंत्र हो जाएगा। अब लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस को बढ़ा दिया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो गया, मोटापा ठीक हो गया। लो, डरो मत, योग करो, मेदोहर वेट गोलो, गोधन अर्क का प्रयोग करो, थोड़ी दिनों अपने आहार को नियंत्रित कर दो। ये तो इनपुट आउटपुट का भी खेल है पूरा जीवन। क्या डाल रहे हो, कितना इसमें से फिर निकाल रहे हो उसको ठीक कर लो। मोटापा ठीक, डरो मत मोटापे से, और अपने अपने अभ्यास करो।